नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना केडी यादव आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिशियन केडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब देखिए भी हमारे चैनल पर लगातार 4 क्लासें आ रही है, मैथ की, रीजनिंग की, स्टैटिक जीके की और सुबह सुबह 6 बजे आता है हमारा करंट अफेयर की। अब आज 24 अप्रैल से आपके सामने आ रही है इंग्लिश की क्लास, जो डेली शाम को 6 बजे अपलोड होगी। ठीक है, 6 बजे इंग्लिश की क्लास। अब इस इंग्लिश की क्लास किस किस कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी? एयरफोर्स, आर्मी, बैंक और एसएससी और अन्य जो एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसके अंदर हमारी क्लास इंपॉर्टेंट होगी। अब देखिए इंग्लिश का हम करेंगे कैसे। ठीक, हमारा जो तरीका क्या रहेगा इंग्लिश को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, जिससे आप एग्जाम में टोटल नंबर ले सकते हो। जैसे सपोज दैट एयरफोर्स एग्जाम में 20 नंबर की इंग्लिश आती है, तो आपको 20 में से 20 नंबर कैसे लेने हैं? तो आपको 2 चीजें करनी होती है डेली। साथ में तो आपको बेसिक और कंसेप्ट आना चाहिए, साथ में बेसिक और कंसेप्ट, और साथ में आपको क्या आना चाहिए? प्रैक्टिस सेट आना चाहिए, जो कि आपको एक एक चीजें स्क्रीन पर शो हो रही है। ठीक है, अब बेसिक भी करेंगे, साथ में उसका कंसेप्ट भी समझेंगे हम साथ में, और साथ में उसका प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। अब देखिए अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर रहेगा वो रहेगा वोकैब का। अगर किसी की वोकैब मजबूत है तो वो इंग्लिश में पूरे से पूरे नंबर ले सकता है, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वोकैब पर ही डिपेंड होती है। तो हम वीडियो के लास्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आज की वीडियो के अंदर जो पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन क्लास जो है हमारी, इसके अंदर तो ओनली एक वोकैब करेंगे, उसके सिनोनिम्स करेंगे हम, यानी उसके सिनोनिम यानी प्रायवाची वर्ड भी करेंगे। और आगे से जो क्लास आएगी हमारी उसके अंदर डेली के 5 वर्ड करवाए जाएंगे, आपको 5 वर्ड के सिनोनिम भी करवाए जाएंगे और 5 वर्ड के एंटोनिम भी करवाए जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले इंग्लिश की सिलेबस, यानी इंग्लिश का जो सिलेबस है वो क्या है हमारा हर कंपटीशन एग्जाम के लिए। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्या बोल रहा है? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यानी पैसेज जो आपका आता है वो। नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड। नेक्स्ट नरेशन, वॉइस, और आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लोज टेस्ट, जो भी आपका कम से कम 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके अंदर हर एग्जाम के अंदर, और पैसेज में से भी कम से कम 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखिए अब जो हम करेंगे स्टार्टिंग से करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है पूरा ग्रामर पे, यानी किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब प्रयोग होती है, उसके लिए आपको ग्रामर आना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद देखिए ग्रामर में सबसे पहले हम लोग करेंगे नाउन, यानी जो इंग्लिश की नींव है, इंग्लिश की नींव नाउन है। नाउन के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग करते हैं नाउन के बारे में। अब देखिए नाउन होती क्या है? नाउन, नाउन का मतलब होता है, हिंदी में होता है संज्ञा। नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट मैटर क्या है? हिंदी क्या होता है? संज्ञा होती है। अब नाउन जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या है? आपको हर चीज के डेफिनेशन और साथ में क्या आना चाहिए? उसका कंसेप्ट आना चाहिए कि क्या क्या चीजें पूछी जाती है और कैसे कैसे चीजें हमें करनी होती है। और जो एयरफोर्स एग्जाम है उसके अंदर कम से कम 4 या 3 नंबर के या 5 नंबर के कॉमन एरर आते हैं, और कॉमन एरर करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारा पूरा ग्रामर आना चाहिए। और उस प्रकार से जिस दिन नाउन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कल हमारा नाउन कंप्लीट हो जाएगा, आज की वीडियो में नहीं हो सकता, कल वाले में 100% हो जाएगा पूरा ही। ठीक है, अब नाउन जिस दिन पूरा होता है उसके जस्ट बाद आपको 50 क्वेश्चन नाउन के ऊपर कॉमन एरर के करवाए जाएंगे, जो आपको बहुत ही यूजफुल होंगे, यानी वो प्रैक्टिस सेट के रूप में काम हो जाएगा, और जो कर रहे हैं हम लोग ये हो जाएगा बेसिक के रूप में। अब नाउन की डेफिनेशन होती है वो होती है इट इज ए नेमिंग वर्ड, इट इज ए नेमिंग वर्ड, ये होती है इसकी डेफिनेशन। नाउन की परिभाषा क्या होती है? इट इज ए नेमिंग वर्ड, यानी यह एक नाम से संबंधित शब्द है, यानी जहां पे नाम आ गया वो क्या होती है? नाउन होती है। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया राजस्थान का एक नाम बोल दिया राजस्थान, ठीक है, तो ये क्या? एक स्टेट का नाम है, ये क्या है? नाउन है। मैंने बोल दिया दिल्ली, दिल्ली क्या है? एक स्टेट का नाम है, यूनियन टेरिटरी है हमारी, ये केंद्र शासित प्रदेश है, किसका नाम है? दिल्ली हो जाएगा। मैंने बोल दिया यूपी, मैंने बोल दिया औरंगाबाद, मैंने बोल दिया महाराष्ट्र, मैंने बोल दिया मुंबई, मैंने बोल दिया मध्य प्रदेश, मैंने बोल दिया बीकानेर। ये सारे के सारे क्या है? कोई जिले का नाम है, कोई स्टेट का नाम है, कोई किसी का नाम है। जहां पे नाम आते हैं वहां पे क्या होता है? नाउन होता है। अब देखिए इसका जो यूज करते हैं, यूज इन ए सेंटेंस एज थर्ड पर्सन,
जो नाउन होती है वो एक थर्ड पर्सन के रूप में वाक्य में यूज होती है। यानी जो नाउन होगी हमारी, ये एक वाक्य में प्रयोग कहां पे होगी? थर्ड पर्सन के रूप में होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारा पर्सन। अब देखिए भी पर्सन क्या होता है। पर्सन जो होता है हमारा, पर्सन का मतलब होता है पुरुष। पर्सन का मतलब पुरुष, यानी पुरुष कितने होते हैं? पुरुष होते हैं 3। ठीक है, पर्सन का मतलब पुरुष, पुरुष होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? एक तो फर्स्ट पर्सन होता है, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। 3 होते हैं। ये हम जिसके पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है इसका वो करेंगे हम लोग प्रोनाउन के अंदर। अब इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूं आपको। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। आई और वी, आई और वी किसमें आएंगे? हमेशा फर्स्ट पर्सन में। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम। नेक्स्ट सेकंड पर्सन होता है यू। सेकंड पर्सन होता है यू। अब थर्ड पर्सन जो होता है उसमें आता है ही, शी, इट और नेम। और नेम जहां पे आ गया वहां पे कौन आ जाएगी? नाउन आ जाएगी। जहां पे नेम आ गया वहां पे कौन आ जाएगी? नाउन, क्योंकि नाउन क्या एक नेमिंग वर्ड है। अब देखना भी इसके अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन बताता हूं आपको इन दोनों के अंदर। अब ये आपको पूरा पूरा जो कंसेप्ट है वो आगे बताएंगे। नॉर्मली बता देता हूं आपको मैं कि जहां पे कोई अच्छा काम होता है, ठीक है, अगर आप लोग ने मान लेते हैं सपोज दैट आपने कोई दान किया, आपने किसी की जान बचाई, ठीक है, और आपके साथ मान लेते हैं आपका फ्रेंड है, आपकी वाइफ है, कोई भी है मतलब आपके साथ, ठीक है, तब क्या करना है? अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तब आप लोग हमेशा याद रखना कि अच्छे काम का क्रेडिट हमेशा आगे वाले को देना है। कैसे? मान लेते हैं आपने और आपकी वाइफ ने मिलकर कोई अच्छा काम किया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरी वाइफ और मैंने मिलकर क्या किया? अच्छा काम किया, यानी हमने किसी की जान बचाई। अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई गलत काम होता है कहीं पे, या किसी का मर्डर होता है, किसी की हत्या होती है, कुछ भी होता है मतलब, ठीक है, और साथ में मान लेते हैं आपने वो हत्या की है और आपके साथ आपका कोई यार दोस्त है, कोई फ्रेंड है, कोई भी है, ठीक है, तब क्या करना? हमेशा गलत काम के अंदर क्रेडिट सारा खुद के ऊपर रखना है। ठीक है, कैसे करेंगे? कि मैंने और मेरे दोस्त ने इसकी हत्या की है, मैंने और मेरे दोस्त ने इसकी हत्या की है। तो याद रखना, अच्छे काम का क्रेडिट हमेशा आगे वाले को देना है, यानी जो हमारे साथ होता है उसको आगे वाले को देना है, और जो गलत काम होता है उसका क्रेडिट हमेशा खुद के पास रखना है। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पर्सन का प्रयोग कहां पे करेंगे? जहां पे मैं होता हूं, जहां पे मेरा नाम आएगा वहां पे क्या होगा? गलत काम के लिए हमेशा फर्स्ट पर्सन पहले आएगा और सही काम के लिए हमेशा सेकंड पर्सन पहले आएगा। याद रखना, गलत काम के लिए फर्स्ट पर्सन पहले आएगा और गलत काम के लिए फर्स्ट पर्सन पहले आएगा और सही काम के लिए हमेशा सेकंड पर्सन पहले आएगा। इसका आप याद रखना। ये आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। अब देखिए, थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट और नेम। अब थर्ड पर्सन के अंदर नाउन का प्रयोग करते हैं, और नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि नाउन के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें? टाइप पढ़ने हैं, फॉर्म पढ़ना है और जेंडर पढ़ने हैं। तो ये सब वर्ड किसके अंदर प्रयोग होते हैं? नाउन के अंदर प्रयोग होते हैं। अब देखिए, सबसे पहला करते हैं नाउन के टाइप्स। देखिए अब टाइप्स करते हैं इसके हम लोग। नाउन के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं जी 5। अपने को हिंदी वाले नहीं लेने, हमें ओनली इंग्लिश के लिए पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर जो नाउन होती है उसके अंदर 5 टाइप होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 आता है प्रॉपर नाउन, नंबर 2 आता है कॉमन नाउन, नंबर 3 आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 4 आता है मटेरियल नाउन, और नंबर 5 आता है प्रॉपर हो गया कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और कलेक्टिव। ये 5 टाइप होते हैं नाउन के। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं 5 टाइप के बारे में। अब देखिए, पहला जो टाइप हमारा वो है कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होती है? प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का जैसे फिक्स नाम होता है, जैसे मैंने बोल दिया राम, किसी व्यक्ति का फिक्स नाम हो जाएगा, वो क्या रहेगा? हमेशा प्रॉपर नाउन रहेगा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं इसको हिंदी में। राम हो गया, सीता हो गया, रोज हो गया जैसे। ठीक है, ये सारे के सारे नाम क्या होते हैं? सारे के सारे प्रॉपर नाउन में आएंगे। अब उसके बाद देखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होती है वो होती है जातिवाचक संज्ञा, यानी पूरी की पूरी जाति का बोध कराएगी अपने को। कैसे? अब मैंने बोल दिया यहाँ पे कौन है? राम है। कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। अब मैं बोलता हूं बॉय, मैंने क्या बोल दिया? बॉय बोल दिया। ठीक है, अब जो बॉय वर्ड है हमारा, अब बॉय वर्ड क्या करेगा? पूरी की पूरी लड़के की जाति बताएगा अपने को, यानी लड़कों की जाति क्या होती है? राम, श्याम, मोहन,
कमल, कुछ भी जितने भी नाम आगे सारे के सारे वो क्या है, सारे के वर्ड में आगे, किसमें आगे, बॉय में आगे। यानी बॉय हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन होती है और पूरी पूरी जाति का बोध कराता है। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ जैसे गर्ल, ठीक है। अब एक गर्ल ऊपर लिखा है मैंने सीता, सीता कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन। अब मैंने लिख दिया गर्ल, गर्ल में कौन आ गई, सारी की सारी लड़कियां आ गई। कैसे, गर्ल में मैंने सीता भी आ गई, गीता भी आ गई, कोमल भी आ गई, ममता भी आ गई, सब आ गई। मतलब जितने भी नाम होते हैं लड़कियों के सारे क्या आ जाएंगे इस कलेक्टिव नाउन, सॉरी कॉमन नाउन में आ जाएंगे। और कॉमन नाउन का एक वर्ड मैंने क्या लिखा है, गर्ल लिखा है। और गर्ल क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी जाति हो जाएगी। तो सारी की सारी लड़कियां एक वर्ड में सब कलेक्ट होगी, मतलब हमारे पास कॉमन नाउन में इकट्ठी होगी। वो मैंने बोल दिया फ्लावर, मैंने बोला फ्लावर, फ्लावर होता है फूल, फूल में गुलाब का भी आ गया, लिली का भी आ गया, सारे के सारे फूल आ गए, ठीक है। कमल का फूल, लोटस वगैरह सब आ गए। मतलब ये वर्ड क्या है, पूरी की पूरी जाति का बोध कराता है। अब नेक्स्ट आता है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ये होती है भाव, यानी भाववाचक संज्ञा दिखानी अपने को, क्या फीलिंग आ रही, फीलिंग दिखानी अपने को। जितनी भी होती है फीलिंग्स सारी की सारी क्या होती है, हमारी नाउन होती है। और फीलिंग दिखाएंगे वो कौन सी नाउन में आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। कैसे, मैंने बोल दिया लव, क्या है, प्यार, लव क्या है, प्यार, प्यार क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। मैंने बोल दिया हेट, क्या होती है, नफरत, हेट क्या होती है, नफरत। अब देखिए भी अपने को हर एक वर्ड से वर्ड उठाने हैं। जैसे मैंने बोला हेट, हेट का मतलब क्या होता है, नफरत करना, ठीक है। हम इसका सिनोनिम देख सकते हैं, कैसे, एडोर भी इसका क्या होता है, सिनोनिम होता है, ठीक है। डिस्गस्ट भी इसका क्या होता है, सिनोनिम होता है। यानी एक वर्ड से हमने 3 वर्ड याद किए हैं, एडोर भी हो गया और डिस्गस्ट भी हो गया। डिस्गस्ट, हेट, एडोर तीनों के आपस में सिमिलर वर्ड है सारे के सारे, और सेम अर्थ का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। अब मैंने बोल दिया लव, फीलिंग, और मैंने बोला फ्रेंडशिप, क्या बोला मैंने, फ्रेंडशिप बोल दिया। फ्रेंडशिप भी क्या है, हमारा एक वर्ड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है वो बनती कैसी है, इसका हम पूरे टाइप करने के बाद बताएंगे अभी जस्ट। अब देखिए आगे मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, यानी पदार्थों का बोध जहां पे होगा। मैंने बोल दिया आयरन, मैंने बोल दिया गोल्ड, मैंने बोल दिया सिल्वर। आयरन, गोल्ड और सिल्वर जितने पदार्थ होते हैं, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, जितने पदार्थ होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। अब नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। अब देखिए कलेक्टिव का मतलब देखो भी नॉर्मल सी बात है, अपने को याद कैसे करना है, वर्डिंग से याद करनी है। कलेक्टिव वर्ड बना कहां से, कलेक्ट से बना है। कलेक्टिव वर्ड कहां से बना है, कलेक्ट से बना है। और कलेक्ट का मतलब होता है जी इकट्ठा करना। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, यानी इकट्ठा करना कलेक्ट का वर्ड हो गया। अब जहां पे इकट्ठा होगा वहां पे क्या बनेंगे, ग्रुप बनेंगे। वहां पे नॉर्मल सी बात है, जहां पे इकट्ठा होगा वहां पे क्या बनेंगे, ग्रुप बनेंगे। अब जहां पे ग्रुप बनेंगे, ग्रुप जब बन गए तो उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है, इकट्ठे बहुत ज्यादा लोग हो गए। और ग्रुप का मतलब क्या होता है, समूह होता है। क्या होता है, ग्रुप का मतलब समूह है। जहां पे समूह आएगा वहां पे कौन सी नाउन आएगी, कलेक्टिव नाउन आएगी। और दूसरी बात है, कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया इन्फेंट्री, ठीक है। सेना की जो टुकड़ी होती है उसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं, उसको एक बार बोल देते हैं इन्फेंट्री, बटालियन जैसे बोल दिया। मैंने बोल दिया जैसे बेवी, बेवी भी इसका एग्जांपल है, BEVY, बेवी। बेवी को याद रखना, जो लड़कियों का समूह होता है, महिलाओं का जो समूह होता है उसको बोलते हैं बेवी। तो बेवी वर्ड हो गया, इन्फेंट्री हो गया। पिजेंट्री, पिजेंट्री होता है किसानों का समूह है, यानी पिजेंट एक फार्मर का सिनोनिम है। आपको आज मैंने 5 वर्ड याद करवा दिए। अभी क्या क्या करवाए हैं, हेड का करवाया, एक तो एडोर हो गया, डिस्गस्ट हो गया, पिजेंट माने किसान, फार्मर का हो गया, ठीक है। अब बेबी हो गया, महिलाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ लेडीज, ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड बेबी। अब नेक्स्ट देखिए 500 प्रकार हमने इसके देख लिए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में देखते हैं। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती क्या है, देखो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है भाववाचक संज्ञा। सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी याद रखना आप इसके लिए। एग्जांपल हमने क्या लिखे हैं, लव लिखिए, फ्रेंडशिप लिखा है, हेट लिखा है, एजेंसी हो गई जैसे, ठीक है। ये सारे वर्ड क्या है, इसके एग्जांपल हो गए जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अपने को पता क्या करना है, अपने को ऐसा बनाना है कि वर्ड बनते कैसे हैं, ठीक है। अपने शायद नाम सुना होगा, एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। ये 2 वर्ड होते हैं इंग्लिश के अंदर, एक सफिक्स होता है और एक प्रीफिक्स होता है। हिंदी में आपने सुना है उपसर्ग और
प्रत्यय। तो इंग्लिश में उसका रूप होता है सफिक्स, जो होता है जो एंड में लगता है, यानी क्या होता है, प्रत्यय होता है। प्रीफिक्स पी का पहले, जो पहले लगेगा वो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। अब देखिए भी, अब जिसके बाद भी आप सफिक्स लगाओगे, यानी किसी भी नाउन के साथ या वर्ब के साथ, किसी भी नाउन के साथ या किसी वर्ब के साथ क्या लगाओगे, सफिक्स लगाओगे, तो वो क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, अब देते हैं हम लोग फ्रेंड, मैंने क्या लिख दिया, फ्रेंड लिख दिया। फ्रेंड कौन सी नाउन है, फ्रेंड को प्रॉपर नाउन भी मान सकते हो और कॉमन नाउन भी मान सकते हो, दोनों में बिल्कुल सही है। क्यों, मैंने क्या बोला, फ्रेंड। अब मैंने एक वर्ड लगाया इसके आगे, क्या लगाया, SHIP लगा दिया मैंने, SHIP। ये क्या है, शिप। शिप क्या है, सफिक्स है। सफिक्स है, क्या बन जाएगा ये, फ्रेंडशिप बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये फ्रेंडशिप बन जाएगा। तो फ्रेंड प्लस शिप इज इक्वल टू क्या बन गया, ये फ्रेंडशिप बन गया। तो ये हमारी एक नाउन है और ये हमारा क्या है, सफिक्स है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने वर्ड बोला एक एजेंट, क्या वर्ड बोला मैंने, एजेंट बोल दिया। एजेंट क्या मैंने लगा दिया, शिवाई। क्या लगाया मैंने, शिवाई। तो क्या बन जाएगा इसका, इसका बन जाएगा एजेंसी। क्या बन जाएगा, एजेंसी। यानी इसका मतलब, मैं मतलब क्या हुआ, मैं मतलब ये हो गया कि नाउन के साथ कोई न कोई सफिक्स लगाओगे या वर्ब के साथ कोई ना कोई सफिक्स लगाओगे तो वो क्या बन जाएगी, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगी। ठीक है, अब देखना है भी, ये होगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में थोड़ा बहुत। अब आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको। एक टाइप दिखाई दे रहा है, टाइप के अंदर आपको बता दिए। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर दिखाई दे रहा है फॉर्म, कि फॉर्म यानी रूप क्या होते हैं नाउन के, ध्यान से सुनना भी। नेक्स्ट आता है अपना फॉर्म। देखिए फॉर्म क्या होते हैं। अब फॉर्म होते हैं नाउन का रूप, ठीक है। फॉर्म का इंडियन होता है रूप। नाउन के 2 रूप होते हैं भी, एक होता है काउंटेबल और एक होती है अनकाउंटेबल। नाउन के 2 रूप होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन में वही नाउन आएगी जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल में वो आएगी जिनको हम गिन नहीं सकते। अब देखिए भी, सबसे पहले लेते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मान लीजिए क्लास है, ठीक है, क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं, सपोज दैट, और जिनके नाम 5 के नाम मनोज है, ठीक है। 5 के नाम क्या है, मनोज है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्लास में 5 मनोज है। तो हमने गिन लिया ना। मनोज कौन सी नाउन होती है, प्रॉपर नाउन होती है। प्रॉपर नाउन होती है तो उसको हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। तो क्या होगी, प्रॉपर नाउन जो होती है वो क्या होती है, काउंटेबल होती है। अब नेक्स्ट आती है अपनी कॉमन नाउन। नेक्स्ट क्या आती है, कॉमन नाउन आती है। अब देखना भी, मैंने बोल दिया कि वहां बाहर एक ग्रुप बैठा है जिसके अंदर 10 लड़के हैं। बाहर एक ग्रुप बैठा है जिसमें 10 लड़कियां हैं, जो भी है, ठीक है। उसको हम क्या कर सकते हैं, लड़के लड़कियां जो भी हैं वो कौन सी नाउन होती है, कॉमन नाउन होती है। क्योंकि पूरी की पूरी जाति का बोध करवाते हैं हमें, तब कौन सी नाउन होती है, कॉमन नाउन होती है। तो कॉमन नाउन को भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो कौन सी में आ जाएगी, काउंटेबल में आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। 3 नंबर कौन सी है, कलेक्टिव नाउन हमारे पास। अब मान लीजिए 5 लड़कों का ग्रुप बन गया यहाँ पे, नेक्स्ट 5 लड़कों का ग्रुप बन गया यहाँ पे, और एक ग्रुप मैंने और बना दिया 10 लड़कियों का, ठीक है। 5 लड़के पहले ग्रुप में, 5 लड़के दूसरे ग्रुप में, 10 लड़कियां तीसरे ग्रुप में। तो हमने क्या बोलेंगे कि वहां पर 3 ग्रुप है भी, एक लड़कों का ग्रुप है, एक लड़कियों का है, सॉरी 2 लड़कों का है, एक लड़कियों का है, ठीक है। तो 3 ग्रुप हो गए। तो ग्रुप में कौन सी नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन होती है। तो जहां पे कलेक्टिव नाउन होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंटेबल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है अपनी मटेरियल नाउन। अब देखिए मटेरियल नाउन, मटेरियल जो होता है एक पदार्थ है। मान लीजिए आपके पास लकड़ी है, ठीक है, या आपके पास लोहा है, आप उसको गिन सकते हो। लोहे को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। क्यों नहीं गिन सकते, क्योंकि लोहा तो काउंट ही नहीं कर सकते भी। लोहे का क्या होता है, मेजर कर सकते हैं उसको, मेजर का मतलब माप तोल करना, ठीक है। लोहे को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। तो मेजर करेंगे तो गिन नहीं सकते। मटेरियल नाउन किसमें चली जाएगी, मटेरियल नाउन जो चली जाएगी कहां पे आ जाएगी, अनकाउंटेबल में आ जाएगी, कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होती है। अब नेक्स्ट जो होती है अपनी, आती है अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट में होती है भाव, यानी फीलिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। हम जो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक और वर्ड भी दे सकते हैं, ओनली फीलेबल नॉट टचेबल, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ओनली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो कौन सी नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अब देखिए मैंने बोल दिया मैं आपसे 5 प्यार करता हूं, ठीक है, मैं आपसे
5 प्यार करता हूं, हो सकता है कि प्यार को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। अब देखिए भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी नहीं गिन सकते, कौन से में चली जाएगी, अनकाउंटेबल में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कौन सी वाली, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते। कैसे, मैंने बोल दिया कि मैं तुमसे 2 किलो प्यार करता हूं, हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि प्यार को तोल भी नहीं सकते भाई। प्यार क्या होता है, प्यार जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। या तो प्यार बहुत ज्यादा होगा या प्यार बिल्कुल कम होगा, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा प्यार होगा तो उसको बोल सकते हो कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूं, होता है, कभी नहीं होता। हम क्या बोलते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं, इतने होता है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं होता है आई लव यू सो मच, ये होता है अपना कि लव हो गया। जहां प्यार हो गया, प्यार बहुत ज्यादा होता है, वहां पे क्या हो सकता है, उसको ओनली क्या कर सकते हैं हम लोग, फील कर सकते हैं कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, ओनली XYZ, और कुछ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ना तो उसको तोल सकते हैं और नहीं उसको मेजर कर सकते हैं और नहीं उसको काउंट कर सकते हैं। तो याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कोई भी मेजर नहीं कर सकता, लेकिन मटेरियल जो नाउन होती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यानी मेरे पास 1 लीटर दूध है, तो दूध को मेजर कर लिया हम लोगों ने, तो ये मटेरियल नाउन क्या हो जाएगी, मेजरमेंट के अंदर चली जाएगी कि मटेरियल नाउन को मेजर कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मेजर नहीं कर सकते। अब देखिए इसके बाद जेंडर, जेंडर क्या होता है, ठीक है। जेंडर में देखो 3 चीजें करनी है आज, टाइप, फॉर्म और जेंडर। तो जेंडर देखिए आपकी स्क्रीन पे। अब देखो भी जेंडर क्या होते हैं, जेंडर होते हैं भी 4। एक तो होता है मेल, यानी जेंडर होते हैं 4, और कौन से, एक तो मेल, एक होता है फीमेल, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है कॉमन। 4 जेंडर होते हैं भी, ठीक है। मेल, फीमेल, न्यूट्रल और कॉमन। अब मेल के अंदर कौन आएगा, मेल में सारे के सारे पुरुष आएंगे, सारे के सारे बॉयज, मेन, जितने भी सारे पुरुष हैं वो सारे किसमें जाएंगे, मेल में जाएंगे। अब नेक्स्ट फीमेल, सारी की सारी महिलाएं किसमें जाएगी, फीमेल में जाएगी। सारी की सारी महिलाएं जो होती है वो कौन सी नाउन, सॉरी कौन सा जेंडर होती है, फीमेल होती है। नेक्स्ट न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल का मतलब होता है नपुंसकलिंग, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन आता है। अब एक तो होता है किड, नाम सुना होगा, किड का मतलब होता है बच्चा, छोटा बच्चा होता है, ठीक है। आपने शायद LKG और UKG का नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो LKG की फुल फॉर्म क्या होती है, लिटिल या लोअर किंडर गार्टर, ठीक है। UKG की होती है अपर किंडर गार्टर या गार्डन बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। किड, मान लीजिए गली में एक छोटा बच्चा खेल रहा है, ठीक है। आप लोगों ने बोला कि गली में एक बच्चा खेल रहा है, तो आप लोग ये बता सकते हो कि बच्चा लड़का है या लड़की है, नहीं बता सकते, क्योंकि इसको किसमें रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। अब मान लीजिए एक होता है इन्फेंट, इन्फेंट का हिंदी अर्थ होता है नवजात शिशु, जन्म लेता बच्चा, ठीक है, यानी 1-2 दिन का मान लेते हैं उसको। तो मान लीजिए हमने नॉर्मली बोल देते हैं कि भैया को लड़का हुआ है, जो भी कुछ हुआ, लड़की हुई है, बच्चा हुआ है उसको, ठीक है, शिशु हुआ है, हमें ये बोलेंगे, हम लोग ये बता सकते हैं कि शिशु लड़की है या लड़का है, नवजात शिशु। अब आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह में, न्यूज वगैरह में आते हैं कि नवजात शिशु मिले, ठीक है, नवजात शिशु को गोद ले सकता है या लेना चाहता है कोई, तो हमें ये कंफर्म नहीं होता कि लड़की होती है लड़का है, हम उसको जाके देखते हैं तब पता चलता है अपने को, ठीक है। तो इसको भी किसमें रखेंगे, इन्फेंट को, और किड को भी किसमें रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। अब नेक्स्ट होता है ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये भी क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है। अब मेल हो गए, फीमेल हो गए और ये भी हो गए, ठीक है। अब सबसे बात है लास्ट कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर में किसको रखेंगे, कॉमन जेंडर ओनली व्यवसाय पे डिपेंड करेगा भी, जो काम के हिसाब से। मान लीजिए मैंने बोल दिया इंजीनियर, क्या बोला मैंने, इंजीनियर बोल दिया। इंजीनियर मान लेते हैं कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है हमारे पास, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर हमें क्या करना है, ये पता करना है कि मान लीजिए आप बात कर रहे हैं किसी के साथ कि वहां पे भी 2 इंजीनियर आए हुए हैं, ठीक है, ये बोलेंगे 2 आए हैं, 4 आए हैं, जो भी है, लेकिन आप लोग ये बोल सकते हो कि वहां पे एक लड़की इंजीनियर है और एक लड़का इंजीनियर है, नहीं बोलते। मैंने बोल दिया डॉक्टर, डॉक्टर भी व्यवसाय है। डॉक्टर में क्या होता है, मान लीजिए गांव में कोई डॉक्टर आ रहा है, शहर में कोई नया डॉक्टर आ रहा है, तो लोग नॉर्मली बच्चे या लोग क्या बोलते हैं कि गाँव में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आ रहा है, ठीक है, हार्ट विशेषज्ञ डॉक्टर आ रहा है, तो ये पता चलता है कि लड़की आ रही है या लड़का आ रहा है, ठीक है। मैंने बोल दिया स्टूडेंट, मैंने बोला स्टूडेंट, स्टूडेंट का पता चलता है कि लड़का है या लड़की है, किसी का भी पता नहीं चलता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉमन जेंडर व्यवसाय पे जो काम करते हैं हम लोग उस पर डिपेंड करता है, ऑक्यूपेशन जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है,
ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जी व्यवसाय। ऑक्यूपेशन पे जो डिपेंड करता है वो कहलाता है हमारा कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर के में कन्फर्म पता नहीं होता। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कॉमन जेंडर का तब तक पता नहीं होता ना जब तक आप लोग याद रखना हमेशा इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, हमेशा इसके लिए जो मेल के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं वही प्रोनाउन यूज करेंगे। किसके लिए? कॉमन जेंडर के लिए। जब तक वाक्य में हमें कन्फर्म ये नहीं बताया गया हो कि ये लड़की है या लड़का है, जब तक हमें कन्फर्म नहीं बताया जाता है तब तक कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ओनली मेल का करेंगे, यानी ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और पूरी जो कंसेप्ट है इसका वो आपको नेक्स्ट प्रोनाउन में करवाएंगे, पहले हम लोग नाउन करेंगे। ठीक है। अब देखिए भी आज का जो हमारा 3 चीज थी, टाइप, फॉर्म और जेंडर, ये आजकल यही करते हैं। अब आते हैं अपनी वोकैब के ऊपर। देखिए वोकैब आपके सामने आ गई है। वोकैब है मैकाबर। ठीक है। मैकाबर का मतलब क्या होता है? भयंकर। मैकाबर का हिंदी क्या होता है? भयंकर होता है। अब मैकाबर वर्ड के आपको दिखाई दे रहे 4-5 वर्ड, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स है, यानी इन सब का अर्थ भी क्या है? भयंकर, बहुत ज्यादा मतलब दुखदायक चीज वो जिसे बोल सकते हैं, टेरिबल, दर्दनाक जिसे बोल सकते हैं, अवेफुल, फ्राइटनफुल जिसे आप दिखाई दे रहा आपको, टेरिबल हो गया, ये भी इसका सिनोनिम है। अवेफुल ये भी इसका सिनोनिम है। लास्ट दिखाई दे रहा फ्राइटफुल, ये भी आपका क्या है? सिनोनिम है इसका। तो इस प्रकार से आज की जो वीडियो है ओनली आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ा सिलेबस और इंग्लिश को कैसे करना है इसके लिए थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, देखो भी अगर कोई आप में से जो बच्चा तैयारी कर रहा है या किसी के घर पे कोई बेरोजगार भाई या बहन है तो वो कोई अच्छा कोर्स करके नौकरी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट वैकेंसी भी आती है और प्राइवेट जॉब भी कर सकता है। तो आपकी स्क्रीन पे एक फोटो दिखाई दे रही है, आपको एक स्लाइड चल रही है स्क्रीन के ऊपर, जिसमें आपको अकेडमी का नाम बताया गया है, मंत्रा कोचिंग सेंटर, जिसके डायरेक्टर मिस्टर राजाराम जी गोधारा हैं। और नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप उनसे उनके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसके बारे में तो सर से कंसल्ट कीजिए और सर से आप कॉल पे बात कर सकते हैं। और नंबर है 97,997 राजाराम जी गोधारा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। अब देखिए भी अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।